हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कमोडिटीज बाय धन। दोस्तों, आपको मालूम है कि हर बार बहुत ज्यादा रिस्क लेकर ही पैसा नहीं बनाया जाता। देयर आर सर्टेन अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट जहां पर आप बहुत कम रिस्क लेकर भी अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा, अभी रिसेंटली सिल्वर के प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर गए, लेकिन क्या सिर्फ सिल्वर के गए, गोल्ड के नहीं गए? आज मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं तो पिछले एक हफ्ते 10 दिन के अंदर नेचुरल गैस ने एक शानदार मूव शो किया है। 20% के मूव एक एक दिन में शो करे हैं। लेकिन क्या नेचुरल गैस अकेली गई? अगर आप क्रूड ऑयल के प्राइसेस को देखें, और आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, क्रूड ऑयल के प्राइसेस में भी नीचे के लेवल से अप्रॉक्सीमेटली 14% के आसपास की अपसाइड देखने को मिली है। दोस्तों, यहां पर हमें एक चीज सीखने की जरूरत है कि कमोडिटी मार्केट में कोई भी एक प्रोडक्ट कभी अकेला नहीं चलता। कमोडिटीज पेयर्स में चलती है और इसीलिए कमोडिटी मार्केट में पेयर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही क्रिटिकल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है। और पेयर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में आपका रिस्क रिलेटिवली कम होता है और रिवॉर्ड्स बहुत अच्छे होते हैं। ओवरनाइट रिस्क बहुत ही कम होता है क्योंकि आप एक कमोडिटी को बाय और एक कमोडिटी को शॉर्ट सेल करके जाते हैं। तो अगर मार्केट्स क्रैश भी कर जाती है या मार्केट शूट अप भी कर जाती है, कोई एक कमोडिटी आपको बचाने के लिए जरूर होती है। और आपकी बेट होती है इस बात पे कि जो कमोडिटी आपने बाय करी है वो ज्यादा ऊपर जाएगी और जो कमोडिटी आपने शॉर्ट सेल करी है वो कम ऊपर जाएगी। और अगर मार्केट्स क्रैश कर जाती हैं, प्रोडक्ट्स क्रैश कर जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, तो जो कमोडिटी आपने शॉर्ट सेल करी है वो ज्यादा क्रैश होगी और जो कमोडिटी आपने बाय करी है वो कम गिरेगी। दोस्तों, इसको कहते हैं रेशो ट्रेडिंग या फिर पेयर ट्रेडिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस पे हमने पहले भी एक वीडियो करी थी। अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में स्टडी करना है तो वो वीडियो जरूर चेक कर लीजिएगा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक पेयर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूं लाइव। वो कैसे करते हैं, एग्जैक्टली कैसे करते हैं, वो सब मैं आपको बताने वाला हूं। कितने लॉट बाय करने हैं, कितने लॉट सेल करने हैं, कौन सी कमोडिटी बाय करनी है, कौन सी सेल करनी है। लेकिन सबसे पहला रूल पेयर ट्रेडिंग का याद कर लीजिए। सबसे पहला रूल यह है कि आपको कोई भी दो अनकोरिलेटेड कमोडिटीज में काम नहीं करना। किसमें करना है? टोटली जो कोरिलेटेड कमोडिटीज हैं, आपको सिर्फ उनमें काम करना है। और वो कैसे फाइंड आउट किया जाए कि ये कमोडिटी कोरिलेटेड है या नहीं है? फॉर एग्जांपल, गोल्ड का क्रूड के साथ क्या कोरिलेशन है या गोल्ड का कॉपर के साथ क्या कोरिलेशन है। आइए पहले मैं आपको धन चार्ट्स पे इस चीज को दिखाता हूं। तो यहां पर हमने धन चार्ट्स ओपन कर लिए। आपको दिख रहा है कि ऊपर क्रूड ऑयल का चार्ट लगा हुआ है। अब मैं यहां पर इंडिकेटर सेक्शन में जाता हूं और यहां पर टाइप कर लेता हूं कोरिलेशन। अब दोस्तों, कोरिलेशन टाइप करके आपके सामने ये सिंबल मांग रहा है। मुझे कंपेयर करना है इसको फॉर एग्जांपल कॉपर के साथ, गोल्ड के साथ, किसी के साथ भी आप कर सकते हैं। तो यहां पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कॉपर जनवरी फ्यूचर, जनवरी फरवरी कोई भी आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर जनवरी फ्यूचर ले लिया। अब वो ऊपर अगर आवरली चार्ट है तो नीचे भी ऑटोमेटिकली आवरली चार्ट के अकॉर्डिंग वो कंपैरिजन करके बता देगा कि वो कोरिलेटेड है या नहीं है। लेकिन यहां पर देखिए, इनका कोरिलेशन तो कुछ भी खास नहीं है। लेकिन यहीं पर अगर ऊपर के चार्ट में एल्यूमिनियम डाल देता हूं मैं, तो ये एल्यूमिनियम का जनवरी फ्यूचर, चाहे वो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे वो छोटा कॉन्ट्रैक्ट हो, किसी से भी आप कंपेयर कर सकते हैं। दोनों की चाल तो सेम सी रहती है। आप यहां पर नोटिस करेंगे, ये देखिए किस तरीके से कोरिलेशन हमेशा ऊपर की तरफ बायस रहा है। नॉट जस्ट दिस, आप यहां पर देखिए इस जगह पर आपका ऑन एन एवरेज जो कोरिलेशन है, अगर हम इसको इतना भी मान के चलें तो भी वो 0.8 से ऊपर का आ रहा है और हाईएस्ट तो 0.96 0.98 के आसपास जा रहा है। ब्यूटीफुल थिंग। इसका मतलब इनमें से आप एक कमोडिटी बाय और एक कमोडिटी को शॉर्ट सेल कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा दो ऐसी कमोडिटीज जो सुपर कोरिलेटेड रहती हैं। इनका कोरिलेशन बहुत अच्छा सेट बैठता है। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं लेड और जिंक के पेयर की। दोनों बहुत ही सगे भाई से हैं। वो बचपन से साथ में चलते आ रहे हैं। बचपन से मतलब मैं अप्रॉक्सीमेटली 18 ईयर से मार्केट में ट्रेड कर रहा हूं, कमोडिटी मार्केट ट्रैक कर रहा हूं, तब से लेकर अब तक ये ब्रॉडली साथ में चलते आए हैं। यहां पर मैंने लगा दिया लेड का चार्ट और यहां पर अब मैं नीचे कोरिलेशन पे चलता हूं और यहां पर मुझे चाहिए जिंक का चार्ट। तो ये मैंने जिंक का चार्ट अप्लाई कर लिया। तो ऊपर है मेरा लेड का चार्ट और नीचे कोरिलेशन में आ जाता है जिंक का चार्ट। आप नोटिस करेंगे कि इनका कोरिलेशन सिग्निफिकेंटली हाई है। अब आप यहां पर देखिए इस चार्ट की सबसे खास बात क्या है। देखिए दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि पिछले वाले चार्ट में कोरिलेशन सिग्निफिकेंटली हाई था, यहां पर कोरिलेशन उतना अच्छा तो नहीं है, तो हम उसमें ट्रेड ना कर लें। दोस्तों, उसमें ट्रेड करके आपको रिटर्न्स कम मिलेंगे। रीजन भी यहां पर आप देखिए, इनका कोरिलेशन जब ऊपर जाता है तो सिग्निफिकेंटली ऊपर जाता है, लेकिन बीच बीच में स्पॉइल भी हो जाता है। यहां पर देखिए टेम्परेरीली स्पॉइल हो जाता है। दोस्तों, इस जगह पर पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी होगी। रीजन, इस जगह पर जब कोरिलेशन स्पॉइल हो जाता है तभी तो आपको किसी एक को बाय और किसी एक को शॉर्ट सेल करना है। लेकिन आप नोटिस करेंगे हर बार जो लो कोरिलेशन होता है वो टेम्परेरी होता है, उसके बाद मार्केट वापस शूट अप कर जाती है या कोरिलेशन वापस शूट अप कर जाता है। अब हमें यहां पर क्या करना था, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूं। तो यहां पर आप देखिए 15 जनवरी को कोरिलेशन खराब हो गया था, लेकिन उसके बाद 19 जनवरी को वो वापस रिस्टोर हो जाता है।
इस पीरियड में जिस प्रोडक्ट ने अंडर परफॉर्म किया होगा मैं उसको बाय कर लेता, और जिसने आउट परफॉर्म किया होगा मैं उसको शॉर्ट सेल कर देता, और यहां से जब कोरिलेशन वापस रिस्टोर हो गया तो यहां पर मेरे पैसे बन जाने चाहिए थे। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूं। दोस्तों, मैं यहां पर इस प्लस साइन पे गया, लेड के साथ अब मैं जिंक को कंपेयर करूंगा। मैंने चेक कर लिया कोरिलेशन ब्रॉडली अच्छा है। अब यहां पर मैं जिंक के साथ इसको कंपेयर कर लेता हूं। अब मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा। मेरे लिए कोरिलेशन का यहां पर अब कोई काम नहीं है, इसको बंद कर लेते हैं। हमें सिर्फ कोरिलेशन चाहिए था इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि भैया ये दोनों कोरिलेटेड है भी या नहीं है। यहां पर देखिए, मैं लेड के चार्ट को भी यहां पर लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो जो आपका लेड है वो ब्लू कलर का है और जो जिंक है वो येलोइश कलर का है। अब यहां पर देखिए, ये आवरली चार्ट है और यहां पर अगर आप नजर डालें, बिल्कुल एक्सट्रीम राइट साइड पे अगर आप नजर डालें, और वहां पर मैं लाइन भी क्लिक कर रहा हूं, आपका लेड जो है वो 11% ऊपर है इस जगह से, और आपका जिंक जो है वो सिर्फ और सिर्फ 4% के आसपास ऊपर है। मतलब लेड 7% से आउट परफॉर्म कर रहा है। बस ये एरिया हमें चाहिए। 5%, 6%, 7%, 4% इज ऑल्सो गुड, क्योंकि 3-4% का जब रिलेशन मिलेगा आपको तो यहां पर आपके अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, क्योंकि आपके मार्जिन दो जगह पे लग रहे हैं ना, तो हमें आरओआई अच्छा चाहिए। हम छोटे आरओआई के लिए क्यों प्ले करें फिर यहां पर? तो यहां पर अगर आप नोटिस करें, इस जगह पर चल के देखते हैं, यहां पर येलो वाला जो जिंक था वो 5% के रिटर्न दिए थे उसने इस एरिया से, और लेड ने -0.8%। मतलब इनका गैप हो गया अप्रोक्सीमेटली 6% के आसपास का। अगर मैंने यहां पर जिंक को शॉर्ट सेल और लेड को बाय किया होता, हम क्वांटिटी बाद में डिस्कस करेंगे। अब यहां पर देखिए, अगर ये मेरा स्टार्टिंग एरिया है जहां पर मैंने जिंक को शॉर्ट सेल और लेड को बाय किया होता, जहां पर जिंक 5% आउट परफॉर्म कर रहा था, लेड 1% अंडर परफॉर्म कर रहा था, यहां पर देखिए अब जिंक 2.75% के आसपास या 2.5% के आसपास अंडर परफॉर्म कर रहा है और लेड फ्लैट खड़ा हुआ है। मतलब मुझे लेड में 2% का प्रॉफिट और जिंक में अप्रोक्सीमेटली 7% के आसपास का प्रॉफिट मिला होता, जबकि मैं मार्केट में सेफ बैठा था, क्योंकि दोनों बहुत ज्यादा ऑपोजिट नहीं चल सकते, क्योंकि दोनों का कोरिलेशन आपने नोटिस किया बार बार 1 के आसपास आ जाता है। कॉन्सेप्ट मुश्किल है, बट आई होप आपको समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। यहां पर आप देखिए, इस जगह पे अब आपका ब्लू कलर का लेड आउट परफॉर्म कर रहा है और येलो कलर का जिंक अंडर परफॉर्म कर रहा है, और ब्लू कलर का लेड जो आपका है वो 6% से आउट परफॉर्म कर रहा है इस लेवल पर। अगर ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट रहे, यहां पर मैं लेड को शॉर्ट सेल और जिंक को बाय करूं, तो इस जगह पर देखिए, इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट बना लेते हैं अपने चार्ट का, और यहां पर मैंने लेड को शॉर्ट सेल और जिंक को बाय किया। अब देखिए, मेरा लेड अंडर परफॉर्म कर रहा है 1.5% से, और मेरा जिंक आउट परफॉर्म कर रहा है अप्रोक्सीमेटली 0.3% से। तो मेरी जो पूरी अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन की गेम थी वो सब यहां पे खत्म हो जाती है। मैं अप्रोक्सीमेटली 7-8% के आसपास का आरओआई कमा सकता हूं। अब यहां पर हम आते हैं लेटेस्ट ट्रेड की तरफ। नॉट अ रिकमेंडेशन टू डू समथिंग, बट यहां पर आप नोटिस कीजिए, इस समय आपका जिंक 7% से आउट परफॉर्म कर रहा है और लेड 3-3.5% से अंडर परफॉर्म कर रहा है। यहां पर भी आपके सामने अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। अगेन, नॉट अ रिकमेंडेशन टू डू एनीथिंग। पहले आप समझिए इस गेम को, क्योंकि ये तो चलता रहेगा। अभी जो पिछली गेम मैंने आपको बताई थी वो भी सिर्फ 20 दिन पहले की बात है। ये सब कुछ चलता रहेगा, मार्केट कहीं नहीं जा रही। पहले आप स्टडी कर लीजिए, आप यहां पर पेपर पे लिख के रख लीजिए, और अगर आपको ट्रेड करना है तो मिनी कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर सकते हैं। तो यहां पर आपको व्यू तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से लेना है, अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग लेना है, वो सारी चीजें आप अपने एंड पे देखेंगे। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि पेयर ट्रेडिंग करी कैसे जाती है। इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। I have been tracking this pair trading for more than a decade now. Rather, it's been almost 1.5 decades, and it works beautifully in almost all the markets. अब यहां पर जो एक थंब रूल आपको याद रखना है वो ये है कि आपकी दोनों की क्वांटिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर आप एक क्वांटिटी 5 लाख रुपए की ले रहे हैं तो दूसरी भी 5 लाख के आसपास की लेंगे। मे बी 4.95 से 5.05, 2-4-5% का गैप हो सकता है, लेकिन ब्रॉडली आप मान के चलिए कि 1 करोड़ का लेड बाय किया है तो 1 करोड़ का जिंक सेल करेंगे और वाइस वर्सा। और मैं 1 करोड़ की नोशनल वैल्यू की बात कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपने जिंक का लॉट की अगर हम बात करें तो दोनों के लॉट्स 5000 किलोग्राम्स के आसपास के हैं। हम यहां पर धन वेब पे चलते हैं और जिंक फ्यूचर समरी पे चलते हैं। अब यहां पर देखिए, जिंक की वैल्यू चल रही है 330 रुपए। सो 330 इंटू 5000 इज अप्रोक्सीमेटली 16.5 लाख के आसपास का लॉट हो गया। अब यहां पर अगर हम लेड को देखें तो लेड का लॉट साइज इज 185 मल्टीप्लाई बाय 5000। इसको भी यहां पर चेक कर लेते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली इसका लॉट साइज हो गया 7-8 लाख के आसपास। तो 2 कॉन्ट्रैक्ट लेड के और 1 कॉन्ट्रैक्ट जिंक का। आप इसको और अच्छा बनाने के लिए एक बड़ा जिंक और मल्टीपल मिनी लेड्स में कर सकते हैं, जिससे इनका नंबर जो वो मैच हो जाएगा। मैं आपको ये पूरी कैलकुलेशन एक्सेल पे करके दिखाता हूं। तो यहां पर देखिए, जिंक 330 और लॉट साइज 5000 किलोग्राम्स का। दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय 5000, ये हो गया 16,50,000 रुपए। यहीं पर अगर हम लेड की बात करें तो लेड चल रहा है 185 मल्टीप्लाई बाय 5000 इक्वल टू
दिस मल्टीप्लाई बाय 5000, ये हो गया 9,25,000। अब हमें एक जिंक को मैनेज करने के लिए कितने लेड चाहिए? 1.78। तो अच्छे से बात नहीं बन पा रही है, 2 लेड नहीं चल पा रहे हमारे, तो यहां पर 185 मल्टीप्लाई बाय 1000, इसको हम इसका लॉट साइज निकाल लेते हैं, इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस अप्रोक्सीमेटली 8.9। तो आपको 9 कॉन्ट्रैक्ट लगेंगे इसके। इसको और अच्छा कर सकते थे आप, फॉर एग्जाम्पल इसमें 330 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ये हो जाता है 3,30,000 रुपए। यहां पर देखिए एक और कैलकुलेशन फिट बैठती है। मैंने अगर इसको 330 के रेट पे इसके 9 लॉट्स लिए, 9 मिनी लॉट्स लिए जिंक के, तो यहां पर आपको 16 मिनी लॉट्स चाहिए लेड के। तो 9:16 का पेयर हो सकता है, 1:9 के आसपास का पेयर हो सकता है। तो यहां पर ये बेसिक से कैलकुलेशन करके आप पता कर सकते हैं। अगर आपको मिनी लॉट्स में काम करना है, छोटी क्वांटिटी में करना है, बड़ी क्वांटिटी में करना है, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों की नोशनल वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो यहां पर देखिए जैसे बड़ा लॉट आपका जिंक का जो है वो 16,50,000 रुपए का है, तो ये जिंक का 5000 किलोग्राम वाला लॉट है, तो ये 5 टन वाला लॉट हो गया। और यहां पर आपके हो जाते हैं 9 लॉट्स लेड मिनी के, तो यहां पर ये लेड मिनी, तो ये क्वांटिटी आपस में मैच हो जाती है। तो इस तरीके से आपने अपनी क्वांटिटी को डिसाइड कर लेना है। आपको चार्ट बताएंगे कौन सा प्रोडक्ट बाय और कौन सा शॉर्ट सेल करना है, और आपको एक्सेल शीट बताएगी या बेसिक सी मैथमेटिक्स बताएगी कि कितने लॉट्स में काम करना है। दोस्तों ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज मोस्टली सिर्फ कमोडिटी मार्केट्स में ही देखने को मिलेंगी, और इसलिए कमोडिटी मार्केट्स का फायदा उठाइए, ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज यूज कीजिए, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज इक्विटी मार्केट्स में बहुत कम होती है, क्योंकि प्रोडक्ट्स को इक्विटी मार्केट में जो शेयर्स होते हैं उनको इंपैक्ट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उनके इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, जबकि इन कमोडिटीज को इंपैक्ट करने वाले सेम फैक्टर्स होते हैं। इसलिए ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जरूर यूज कीजिएगा। आपको मालूम है आप कमोडिटी मार्केट में जब ट्रेड करते हैं तो उसका मार्जिन आप अपने डीमैट में रखे म्यूचुअल फंड से भी निकाल सकते हैं। तो आप जो धन के थ्रू डीमैट में म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं, अगर आप उनको प्लेज करेंगे, उसके अगेंस्ट जो मार्जिन मिलेगा आप उसके अगेंस्ट भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। दोस्तों इससे आपका आरओआई सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाता है, आपका कैपिटल ज्यादा पैसे कमाना शुरू कर देता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये लेड जिंक की पेयर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये जानना है कि और किन किन प्रोडक्ट्स में पेयर बन सकता है, तो कमेंट्स में पेयर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वर्जन 2 लिखिएगा, मैं नेक्स्ट पार्ट भी इसका जल्दी लेकर आऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.